सर्व समाज के नागरिकों ने पूर्व जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा को झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश के विरोध में एकजुटता दिखाई। कल एसपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर दोषी पर कार्रवाई और बेगुनाह को न्याय दिलाने की मांग करेंगे। 9 अक्टूबर गुरुवार दोपहर 12 बजे सिविल लाइन चौपाटी पर एकजुट होने की मांग की गई। इस न्यायिक घटना की जांच के विषय में आपने आगाज किया है। शशांक जी, आप क्या कहना है? मेरा कहना है कि आज हमने सर्व समाज की बैठक रखी, जिसमें हर समाज के लोग हैं। रुपेश बागरी जी हैं, यादव जी हैं, सभी ब्राह्मण क्षत्रिय हर समाज के लोग आज बैठे, और इसलिए बैठे कि सतीश शर्मा जी का जो मार्मिक वीडियो आया उसमें उन्होंने कहा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, एक बड़ा नेता हमें फंसा रहा है बहुत बुरे तरीके से, और उनके पास आज के टाइम में एक स्कूटी भी नहीं है जो उनकी खुद की है, किराए के मकान में रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठक रखे कि उनके ऊपर जो मुकदमा षड्यंत्र पूर्वक किया गया है उसकी मजिस्ट्रेशियल जांच कराई जानी चाहिए, और मजिस्ट्रेशियल जांच के बाद मेरा कहना है कि जो टावर लोकेशन है वो भी क्लियर होना चाहिए कि उस डेट में क्या दोनों लोग कहां पर पे थे। जब ये जांच हो जाए, पूरी क्लियर जांच हो जाए, उसके बाद फिर मुकदमा, अगर गलत है तो मुकदमा कायम किया जाए, गलत नहीं है तो उसे फिर से वापस लिया जाए। मेरी केवल ये मांग है। आज सर्व समाज के लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष सतीश शर्मा जी के ऊपर लगाए गए प्रकरण के विरुद्ध एकजुट हुए हैं। जैसा कि सतीश शर्मा जी ने बताया कि मुझे पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा एक जाल में फंसाने का काम किया जा रहा है और मेरे खिलाफ षड्यंत्र बनाया जा रहा है। तो समाज का, सभी समाज के लोग, युवा यहाँ पर इकट्ठे हुए और 100 से अधिक की संख्या में हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि समाज का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी समाज का हो, उसके खिलाफ कानून का दुरुपयोग करते हुए, अपने पद प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए उसे जाल में नहीं फंसाया जा सकता। और सबसे बड़ी बात कि आज भारतीय जनता पार्टी सत्ताधीश पार्टी, और जिस सत्ताधीश पार्टी के संगठन के जिस व्यक्ति ने, सतीश शर्मा का कहना है 25 साल मैंने संगठन को दिया है, अपने जीवन का क्षण क्षण मैंने भारतीय जनता पार्टी और संघ के नाम कर दिया, तब मेरी आज ये दुर्दशा है कि मेरे साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है। तो सतना शहर की भूमि है, ये वीरों से भरी पूरी पड़ी है। आपके साथ संगठन का कोई हो न हो, परिवार का कोई हो न हो, पर शहर के युवाओं का रक्त अभी पानी नहीं हुआ है। यदि आप कैसा मानते हैं कि आपको नाजायज मुकदमे में फंसाया जा रहा है, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो शहर के हजारों हजार युवाओं ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। आपके साथ पूरे शहर का युवा खड़ा है, हर समाज का युवा खड़ा है। आज इस सभा में क्षत्रिय समाज के भी लोग थे, ब्राह्मण समाज के लोग भी थे, व्यापारी वर्ग के भी लोग थे, SC ST OBC सभी समाज के लोग आए, और कल 12 बजे इसका आगाज होगा। इस लड़ाई को आगाज से लेकर अंजाम तक पहुंचाने का यहाँ पर युवाओं ने निर्णय लिया है। मुझे भी इसकी जानकारी मिली, और ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है अन्याय के विरुद्ध, न्याय की लड़ाई है, क्योंकि सत्य के साथ सभी समाज खड़ा है, पूरा सतना खड़ा हुआ है, और हम इसे जात पात में और नेतागिरी में नहीं बंटने देंगे। किसी भी व्यक्ति को यदि अपराध बोध हो, कहा जाए गलत तरीके से अपराधी बनाया जा रहा है, तो उसकी लड़ाई को हम लड़ने को तैयार है। पर एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि जब सत्ताधीश पार्टी के जिला अध्यक्ष को जुम्मा 4 दिन पहले वो इस शहर का संगठन का शीर्ष नेतृत्व करता था, और कलेक्टर के बगल में कुर्सी लगाकर उसको बैठाया जाता था, और बड़े बड़े मठाधीश दिल्ली से भोपाल तक आकर को सलामी ठोकते थे, पर आज भारतीय जनता पार्टी का एक बच्चा भी उनके साथ क्यों नहीं खड़ा है? क्या भारतीय जनता पार्टी में भाई साहब का जो चलन है वो मात्र पदरोलुपता के कारण? ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, और उनके साथ संगठन का खड़ा न होना अपने आप में कई सवालिया निशान भी पैदा करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर शीर्ष नेताओं के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत चाहिए, और कल आपको इस आगाज का अंजाम देखने को मिलेगा, और इस लड़ाई को न्यायिक प्रक्रिया के तहत लड़ा जाएगा। और मेरे साथ अनुराग भाई हैं, शुभम है, भाई साहब हैं, तिवारी जी हैं, सक्सेना जी हैं, सभी लोग हैं, पंकज शुक्ल जी भी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस लड़ाई को हम अंजाम, सचिन भाई का नाम। तो कई दशकों का समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के साथ में सतीश जी के साथ व्यतीत हुआ है। क्या उसके ऊपर लगाए और उठे गए ये लांछन किस हद तक सही हो सकते हैं? कई वर्षों तक हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर सतीश जी ने काम किया है। हमारे संगठन के संगठन मंत्री के रूप में भी वो कुछ वर्षों तक हमारे साथ में रहे हैं। इस तरह का जो ये आरोप लगा है, उन्होंने इस बात की पुष्टि खुद ही कर दी है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत
इस तरह का मुकदमा मेरे ऊपर लगाया गया है। ऐसा यदि इस महिला के साथ ऐसी घटना यदि घटी होती तो 6 महीने बाद FIR करने की आवश्यकता नहीं होती। मुझे लगता है इस तरह की घटनाओं में 1-2 घंटे 1-2 दिन में ही पीड़िता और प्रशासन पूरा जाग करके और तत्काल कार्रवाई करता है। 6-6 महीने इस तरह की घटना होने के बाद लगना, ये सीधे प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहा है कि ये षड्यंत्र है, राजनीतिक रूप से उनको फंसाया जा रहा है। क्या नाम है आपका, आप क्या कहेंगे? मेरा नाम रुपेश बागरी है। देखिए, हम सतीश शर्मा जी के समर्थक नहीं हैं, ना हम उनके रिश्तेदार हैं, लेकिन ये इंसानियत और मानवता की लड़ाई है कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ गलत होता है तो उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। अगर सतीश शर्मा जी निर्दोष हैं, ऐसा उनको लग रहा है और समाज की आवाज़ है कि सतीश शर्मा जी निर्दोष हैं और उनका भी कहना है कि मैं निर्दोष हूँ, तो इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि जांच अगर हो जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि सतीश शर्मा कितने दोषी हैं, कि जिन्होंने उन पर आरोप लगाया वो कितनी दोषी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक न्यायिक जांच होनी चाहिए ताकि एक व्यक्ति को न्याय मिल सके।